गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रानिया, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है जो मोहम्मद ने अपनी ज़िंदगी में किया है वो कोई भी कर सकता है, पंडित चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक। तो देखते हैं इस वीडियो में जो पंडित जी है वो कि चैलेंज कर रहे हैं कि जो हमारे नबी थे वो जो भी अपनी ज़िंदगी में किए हैं वो कोई भी इंसान कर सकता है। तो उस पर डॉक्टर जाकिर नाइक सर का क्या रिप्लाई है, तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस गाइस, टाइटल सुन के तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यार ये जो पंडित है हमेशा हमारे नबी पर बहुत ज़्यादा आरोप लगाते हुए हैं। ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोग ऐसा कर सकते हैं तो हमारे नबी ही जो बता के गए वो प्रूफ आज साइंस क्यों कर रही है, और भी लोग अभी क्यों ऐसा भविष्यवाणी नहीं करते, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं बताते जो आगे भविष्य में होने वाली है। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक के देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हिंदू मजहब में किसी भी चीज को और किसी भी इंसान जानवर को भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, जो किसी भी तरह से जायज नहीं है। अकीदा तौहीद तो सिरे से ही हिंदू मत की जिद है। इस मजहब में इतने बड़े बड़े तजादात हैं कि दुनिया के हर मजहब में हिंदू मत को इंतहाई हैरानी से देखा जाता है कि आखिर इस मजहब के मानने वालों का असल अकीदा क्या है। कभी वो बुतों की पूजा करते हैं तो कभी किसी इंसान की, कभी किसी जानवर की, तो कभी रास्ते पर पड़े पत्थर की। इंसान भूख से मर जाए मगर ये लोग पत्थरों को दूध पिलाते रहेंगे। और तनकीद फिर इस्लाम पर करते हैं कि इस्लाम में बहुत पेचीदगियां हैं। ऐसा ही एक सवाल हिंदू शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से भी किया। उसने कहा कि हम हिंदू हैं तो हम अलग अलग तरह से पूजा करते हैं, हमें एक दूसरे से कोई तजाद नहीं होता कि हम क्यों एक तरह से पूजा नहीं करते। पूजा कैसे की जानी है ये मानी नहीं रखता, बल्कि दिल से करने को तरजीह हासिल है। हमारी फिलॉसफी के हिसाब से तो कोई भी इंसान जैसे चाहे पूजा करे। आप कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर कोई नहीं हो सकता, मगर हमारी फिलॉसफी के हिसाब से कोई भी इंसान उस लेवल तक पहुंच सकता है। फिलॉसफी के हिसाब से तो कोई भी ह्यूमन, अभी आप बोलते हैं कि मोहम्मद पैगंबर से ऊपर कोई नहीं हो सकता है आपके हिसाब से, मगर हमारे फिलॉसफी के हिसाब से कोई भी इंसान वो लेवल तक पहुंच सकता है। नाज़रीन, इस सवाल के जवाब में कहा गया कि आप कहते हैं कि जो भी करें दिल से करें तो सब जायज है। तो पहले सुन लें कि दिल से कुछ भी करने के लिए इसका सही होना भी जरूरी है। अगर मैं दिल से चोरी करूं तो क्या ये सही होगा? यहाँ पर उस शख्स ने लुकमा दिया कि मैंने ये नहीं कहा कोई भी काम, मैंने कहा कि पूजा करें तो दिल से करें। जिस पर डॉक्टर साहब बोले, हाँ अब आप लाइन पर आए हैं कि सही चीज होना भी जरूरी है। क्या करते हैं ये करना भी जरूरी है, किसकी पूजा करते हैं ये भी जरूरी है, क्यों करते हैं ये भी जरूरी है, कैसे करते हैं ये भी जरूरी है। दिल से जरूर करो मगर चीज सही करनी चाहिए। अगर दिल से रावण की पूजा करो तो क्या आप कहेंगे कि ये बड़ा गलत आदमी है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि एक सही चीज दो तरीके से हो सकती है। अगर दोनों तरीके दुरुस्त हैं तो कोई मसला नहीं। अगर हम किसी की मदद के लिए अपनी जेब से पैसे निकालें तो सही है, लेकिन किसी की जेब से निकालें तो गलत है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने उस शख्स के सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब देना शुरू किया और बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा हमारे नजदीक बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिनका दर्जा तमाम मखलूकात से बढ़कर है, फिर सहाबा किराम, फिर औलिया अल्लाह, वालिदैन है। आपने पूछा कि क्या मैं पैगंबर आखिर ज़मा के दर्जे तक पहुंच सकता हूं? तो मैं ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोच सकता। मैं मेहनत और कोशिश ही कर सकता हूं मगर इस दर्जे तक नहीं जा सकता। मुझे ये भी मालूम है कि मैं इस दर्जे तक नहीं जा सकता, मगर इसके बावजूद कोशिश करना मुझ पर फर्ज है। और मैं जानता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर हैं और पैगंबरों का रुतबा इंसानों में सबसे ऊंचा होता है। यही वजह है कि मैं वहाँ तक नहीं जा सकता। हदीस मुबारक में लिखा है कि पैगंबरों का दर्जा आम इंसानों से ऊपर है। That Prophet Muhammad is highest. Highest means after Almighty God. I said that after Almighty God is number one. That is in following commandments. Then comes the Sahabas, the companions. So the question is that in their philosophy, a person can rise to any level. He asked me, can I come to the level of Prophet Muhammad? Never. I can try, I can strive. Perfect. I should try. I can never reach. Why I cannot reach? I know that he was a messenger of God. Why I cannot reach? It is mentioned in the hadith that the prophets are on the highest level.
डॉक्टर साहब का कहना था कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और सब नबियों के खात्मे पर है और अल्लाह हर बात को जानता है। इस आयत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर मोहर सब्त कर दी। अगर इसके बाद भी कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूँ तो उसको किसी माहिर नफ्सियात के पास जाकर अपना इलाज कराना चाहिए। पैगंबर अल्लाह ताला के मुंतखब करदा बंदे होते हैं। मैं इनके करीब जाने की कोशिश कर सकता हूँ और पैगंबरों के करीब पहुँच सकता हूँ, मगर उनके रुतबे को नहीं पा सकता। यही इस्लाम और हिंदुइज्म में फर्क है। हिंदू मत ये अकीदा रखते हैं कि न सिर्फ आप पैगंबरों के लेवल तक जा सकते हैं बल्कि आप भगवान भी बन सकते हैं। डॉक्टर साहब ने सवाल करने वाले से पूछा, हिंदू अकीदे के मुताबिक तो आप भी खुदा बन सकते हैं, क्या मैं गलत हूँ? जिस पर उस शख्स ने जवाब दिया, मैं नहीं बनना चाहता। डॉक्टर साहब बोले, क्यों? खुद को महदूद कर रहे हैं। अपने मजहब के मुताबिक तो आप भगवान बन सकते हैं, तो फिर खुद को महदूद क्यों कर रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया कि नहीं, मैं भगवान नहीं बन सकता, मगर भगवान से शादी हो सकती है। ये सुनकर डॉक्टर साहब हंस पड़े, जिस पर यह शख्स फौरी नफी करने लगा कि नहीं नहीं, शादी नहीं, शादी नहीं। ये कुछ कहना चाह रहा था मगर इसे समझ नहीं आ रही थी, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक उसकी मुश्किल आसान की और कहा कि आप भक्ति की बात कर रहे हैं, शादी का लफ्ज इस्तेमाल मत करो। ये सारी गुफ्तगू हिंदी जबान में हो रही थी, जिसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। अरे व्हाई नॉट गॉड, व्हाई लिमिट, देयर आर लिमिटेशंस। व्हाई प्यारा गॉड खुदा क्यों नहीं हो सकते? आप खुदा क्यों नहीं बन सकते? मैसेंजर पे क्यों रुक रहे? बट खुदा क्यों नहीं बन सकते? क्यों? खुदा से शादी हो सकती है। शादी हो सकती है? हाँ। खुदा को शादी की जरूरत है बच्चे पैदा करने के लिए? शादी नहीं, शादी मीन्स शादी का आपका ये कहना था क्या भक्ति करने के लिए, बट शादी लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो ना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदू मत और इस्लाम के दरमियान बुनियादी फर्क आपको समझाता हूँ। हिंदू मजहब में आप दुनिया को त्याग देते हैं, यानी दुनिया की फिक्र छोड़कर खुद को धर्म की राह पर वक्फ कर देते हैं। शादी नहीं करते, अगर करते हैं तो बच्चे और बीवी को छोड़कर त्यागी बन जाते हैं। मगर इस्लाम में दुनियादारी दीन का हिस्सा है। शादी के बगैर कोई मुसलमान अच्छा मुसलमान नहीं कहला सकता। दीन और दुनिया को एक साथ लेकर चलना ही इम्तहान है। अगर आप कहें कि मैं स्कूल में साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब छोड़कर सिर्फ मैथ करूंगा तो आप पास नहीं हो सकते। अगर आपको रियाजी के शौक है तो करो, मगर कम अज कम बाकी मजमूनों में पास होने के काबिल नंबर तो लो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि आपको दुनिया छोड़नी नहीं चाहिए, आपको दुनिया को धर्म के साथ लेकर चलना है। भगवान के लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इंसान भी भगवान नहीं हो सकता और भगवान कभी इंसान नहीं हो सकता। मैं सबसे अच्छा शौहर न बन सकूं, मगर कम से कम 35% तो बन जाऊं। मैं दुनिया का सबसे अच्छा बाप न बन सकूं, मगर कम से कम 35% तो बन जाऊं, ताकि कयामत के दिन मुंह दिखाने के काबिल तो रह जाऊं। खुदा एक ही है, कोई इंसान खुदा नहीं हो सकता। पैगंबर इंसान है, मगर उनका इंतखाब किया गया है, तो वो भी आम इंसानों से अलग ही है। अल्लाह ताला ने इन इंसानों को चुना है। उनकी पैरवी कर सकते हैं, मगर पूजा उनकी भी जायज नहीं। उनकी इज्जत कर सकते हैं, मगर इबादत नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से पूछा कि आपने देवदासी का नाम सुना है? ये वो लोग होते हैं जो देव के साथ शादी करते हैं और फिर सुन्नत यानी एक रहबर के साथ हिमालय पर जाते हैं, वहाँ जाकर भगवान की तपस्या करते हैं, यानी भगवान की राह में मेहनत करते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग देव के साथ शादी करते हैं और फिर एक सन्नत के साथ हिमालय पर चले जाते हैं। अगर देव से शादी की है तो फिर देव के ही होकर क्यों नहीं रहते? संत को साथी क्यों बनाते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मर्द और औरत को जोड़ा बनाया, उनमें एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाली है। अगर आप कहें कि मैं देवदासी हो गया हूँ, औरत को देखकर मेरे जज्बात नहीं जागते, तो फिर आपको किसी माहिर नफ्सियात की जरूरत है, क्योंकि आप ज़हनी उलझनों का शिकार हैं। इसी वजह से तो हिजाब का हुक्म आया, क्योंकि औरत को देखकर मर्द को कुछ होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने हिजाब से मुताल्लिक आयत नाजिल फरमाई। यही चीज बाइबल में लिखी गई, हिजाब करना चाहिए। वेदों में भी यही कहा गया कि अपना सर ढांपो, मगर मुसलमानों के अलावा कोई इस चीज पर अमल नहीं करता। ओ प्रॉफिट, टेल योर वाइफ्स एंड योर डॉटर्स and the believing women that when they go abroad they should put on the cloak so that they वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें बोला गया है कि जितने भी मैसेंजर आए हैं, ठीक है, हर चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, ठीक है, किसी भी धर्म के हो, तो बहुत सारे मैसेंजर आए, तो वो रियल में गॉड नहीं हो सकते, वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि वो सिर्फ वो क्रिएटर की तरफ से जो हमारे भगवान है, जो रियल गॉड है, उनके तरफ से वो उनका मैसेज लेके आए कि आपको किस रास्ते में चलना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। और मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो पंडित जी थे, उनका क्वेश्चन ये था कि जो मैसेंजर है, ख़ास तौर पे जो नबी है,
ठीक है, उनके लेवल में हम क्यों नहीं पहुंच सकते। तो जो हमारे जो मतलब क्रिएटर ने जिसको चुना हुआ है, तो वो हमारा क्रिएटर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें जानता है कि हम में से कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। तो अगर जिसे क्रिएटर ने चुना है तो वो इंसान सबसे बेस्ट ही होगा। तो हम अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। हम उनके जैसे बनने की, अच्छे तरीके से रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा क्रिएटर ही उनको चुना है, मतलब वो बेस्ट है, तो हम कैसे उनके लेवल तक पहुंच सकते हैं। हम अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें कहना कि वो मतलब मैसेंजर ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल झूठ बात है। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब हमारे नबी ने प्रिडिक्शन करी हुई है, जो कि अभी साइंस प्रूफ कर रही है। वो कि 1400 साल पहले उन्होंने चीज़ें बताई थी, जो कि समुद्र के नीचे की चीज़ें हैं, आसमान के ऊपर की चीज़ें, हमारी बॉडी के अंदर की चीज़ें हैं, जो उन्होंने बताई है। और कुरान के थ्रू हमारे क्रिएटर ने उनको चीज़ें बताई है, वो एकदम फैक्ट, और बिल्कुल भी उसमें ऐसी चीज़ें नहीं है कि वो गलत हो एक भी तरीके से। अभी तक साइंस उसको प्रूफ नहीं करी है कि वो चीज़ें गलत है हर चीज़ में। चाहे अभी एक और साइंस ने प्रूफ किया है, जो कुत्ते की लार है, वो वाली चीज़ें भी नबी ने बताई है। तो इतनी बेस्ट चीज़ें एक मैसेंजर ही बता सकता है, वो भी कि हमारे क्रिएटर के थ्रू। तो हम अपने मैसेंजर के जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैसेंजर से बेस्ट नहीं बन सकते। सो गाइस, ये था वीडियो। आप क्या सोचते हो उस वीडियो के बारे में, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।